हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइन कमांड सीखेंगे। तो सबसे पहले लाइन कमांड कहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिबन है। रिबन में होम टैब में क्या है, लाइन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कमांड एक्टिव कर सकते हैं। या दूसरा शॉर्टकट कमांड है एल। एल मतलब लाइन। एल एंटर करेंगे तो कमांड एक्टिव होगा। यहाँ पे भी दिखाएगा लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब क्या करना है, लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि दो पॉइंट मतलब जहाँ से आपको लाइन शुरू करनी है वो पॉइंट, और दूसरा जहाँ तक आपको जाना है वो पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के बीच में आपको क्या करना है, लाइन चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ से लाइन शुरू करना है, सपोज कि यहाँ से चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक किया। दूसरा कहाँ तक चाहिए, तो यहाँ तक चाहिए तो ये पॉइंट क्लिक किया। तो ऐसे आप लाइन कमांड यूज करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए एल एंटर, और जहाँ पे भी चाहिए आपको ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा, लाइन। और इस लाइन को हम क्लोज भी कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस आती रहेगी, नेवर एंडिंग, ये कभी एंड नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, नहीं चाहिए लाइन तो आपको एस्केप करना है, तो लाइन कमांड एग्जिट हो जाएगा। फिर आप सेम कमांड यूज करना चाहते हैं तो आप टेब सॉरी सेम कमांड आप यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एंटर या तो स्पेस क्लिक करेंगे तो फिर से कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब लाइन कमांड में चार मेथड है। ये चार मेथड एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डायरेक्ट डायमेंशन मेथड। इस चारों मेथड से हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल क्या है, ये सिंपल लाइन है। तो लाइन में दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट, दो पॉइंट। एक लाइन है, इसको क्या चाहिए, दो पॉइंट, एक पॉइंट और दो पॉइंट। ऐसे एक एक पॉइंट ऐड करके आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मेथड क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे क्या आता है, एक्स एंड वाई। आपने टू में देखा होगा कि टू डायमेंशन होता है, या तो एक प्लेन होता है तो प्लेन में एक्स एंड वाई दो डायरेक्शन रहती है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। और दोनों जहाँ पे मीट होती है वहाँ पे क्या होता है, जीरो जीरो कोऑर्डिनेट। तो सपोज कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो जीरो। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं जीरो जीरो से। तो सबसे पहले एंटर करेंगे और आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। क्या करना है, जीरो कोमा जीरो, एंटर। तो वहां से आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे जाना है, यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट पे जाना है। तो यहाँ पे क्या है, 10। ये सबसे मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे पॉइंट आपको दे दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कोऑर्डिनेट दिया है, ए कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 10, 0। तो क्या करना है, 10, 0, एंटर। आ गई वहां पे पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 10, 5। 10, 5, एंटर। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ये वाला, 12, 0। सॉरी, जीरो नहीं आएगा, 12, 5। 12, 5, एंटर। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ए वाला। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहाँ है, कोऑर्डिनेट मतलब जीरो से इसका एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है। तो क्या हुआ, 12, 3, एंटर। नेक्स्ट पॉइंट 15, 3, नेक्स्ट 15, 10, नेक्स्ट। यहाँ पे -5, 10, नेक्स्ट -5, एंटर। 0, 5, एंटर। सी, एंटर। क्लोज हो गया। सेम जो यहाँ पे था वैसा ही ड्राइंग हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके हमने क्या किया, ए बनाया। अब क्या करना है, सपोज सेकंड मेथड हम देखेंगे। एक फर्स्ट मेथड है,
सेकंड मेथड है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें भी सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो देना पड़ेगा, एल एंटर करके 0,0 एंटर। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं, आपको क्या देना है, एट द रेट लगाएंगे तो क्या होगा, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको ए पॉइंट एंटर करना है, तो क्या होगा 10,0 0,0 10,0 फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि हम वहां से यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे जाना है तो ये कोऑर्डिनेट यूज नहीं कर सकते। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट डालने के लिए हमको रिलेटिव कोऑर्डिनेट, मतलब पीछे का जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा अब 0,0 हो गया, मतलब ये हमारा 0,0 हो गया। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट का यहाँ तक जाना है तो क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको, यहाँ पे 0,5, तो @0,5, तो भी लाइन ड्रॉ हो गई। सेम @2,0 एंटर। नीचे जाना है तो क्या करना है, -y, तो 0, -2 एंटर। @3,0 एंटर। अब क्या आएगा, यहाँ से यहाँ, मतलब ए हमारा अब 0 है तो यहाँ से ए पॉइंट पे जाना है तो क्या करना है, 0, इससे पहले क्या करना है, @7,0 एंटर, सॉरी @0,7, सेम 20 x डायरेक्शन में -20,0 एंटर। y डायरेक्शन में 0, -5 नीचे आ गए। x डायरेक्शन में 0,5, सॉरी @5,0, नेक्स्ट पॉइंट @0,-5 और एंटर, या तो एस्केप। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें हमने जो ए पॉइंट डाले थे सेम यहाँ पे नहीं डाले, यहाँ पे हमने कुछ अलग या तो उल्टा डाला है। तो उसमें भी आप ऐसे लाइन पे कमांड देके भी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके आप लाइन बना सकते हो। थर्ड ऑप्शन है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आपको लेंथ देनी है, आपके पास ये लाइन की लेंथ है और एंगल है, ये दोनों है तो भी आप ये यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले लाइन कमांड एक्टिव कीजिए, सब फर्स्ट पॉइंट 0,0 पे रखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ये 10 mm की लेंथ है और एंगल कितना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो ऑलमोस्ट क्या एंगल 0 आएगा। तो क्या करना है, @10 लेंथ लेस देन एंगल 0, तो भी लाइन बन गई। अब यहाँ से ऊपर जाना है, लाइन की लेंथ कितनी है 5 mm, अब 5 mm से ऊपर जाना है, ऊपर कितना 5 mm, तो @5 mm लेंथ लेस देन एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री एंटर। तो वहाँ पे क्रिएट हो गया। अब कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो लेंथ कितनी है, @2 लेस देन एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री एंटर, सॉरी एंगल कितना बनेगा 2 लेस देन 0। फिर से लेंथ कितनी है ये 2 mm, 2 लेस देन 5 डायरेक्शन एंगल बनेगा माइनस या तो 270 तो नीचे आएगा। फिर 3 का
3 लेस देन एंगल कितना बनेगा 0, 7 mm की लेंथ एंगल लेस देन 90 एंटर, लेंथ 20 लेस देन एंगल 180 एंटर, 5 mm लेंथ लेस देन एंगल कितना है 270 एंटर, 5 mm लेंथ एंगल कितना है 0 डिग्री, सी क्लोज। तो ये हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फोर्थ डायरेक्ट डायमेंशन मेथड, उसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डायमेंशन दे सकते हैं। सबसे पहले 0,0 करके ओरिजिन से हम स्टार्ट कर दिया। अब क्या करना है, जो भी डायरेक्शन में आपको जाना है वही डायरेक्शन में आपको क्या करना है, रखना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे भी जो भी डायरेक्शन में जाना है वहाँ पे लेंथ नहीं है। इसके लिए हमको आपको क्या करना है, डायनेमिक इनपुट ऑन करना है। और स्ट्रेट जाना है तो F8 ऑर्थो मोड, कितनी लेंथ है 10 mm, तो 10 एंटर। कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ऊपर, तो ऊपर रखिए 5 एंटर। अब कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना है, कितना 2 mm एंटर। नीचे की डायरेक्शन में कितना जाना है 2 mm एंटर। इस डायरेक्शन में 3 एंटर। ऊपर जाना है तो 7 एंटर। इस डायरेक्शन में कितना जाना है 20 एंटर। नीचे डायरेक्शन में 5 एंटर। इस डायरेक्शन में 5 एंटर। लास्ट में 2 एंटर। तो ये भी सेम बन गया। दूसरा पॉइंट एंगल, ऐसे भी आप दे सकते हो। देखिए यहाँ पे भी एंगल आपको दिखता है, टेप करके भी आप एंगल चेंज कर सकते हो। कोई भी एंगल है आपके पास, सपोज के 15 mm लेंथ है और एंगल 45 है, तो टैप करके 45 करेंगे। अब टैप करेंगे तो एंगल से लेंथ से एंगल ट्रांसफर होगा, इसीलिए आपको क्या करना है, एंटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो।